प्रबंधक की एक और लापरवाही अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल में यह लापरवाही है रिम्स प्रबंधक की तरफ से। तो रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीज का आरोप, रिम्स में मिलने वाले भोजन में मिला है कीड़ा। देखिए एक और किस तरह से लापरवाही सामने आई है। रिम्स में जो भोजन मिलता है उसमें कीड़ा मिला है। कल रात सब्जी में मिला है कीड़ा। कितनी लापरवाहियां आप कहेंगे। रिम्स की तमाम तरह की जो लापरवाहियां होती है, चाहे खाने से लेकर इलाज तक की बात हम करें तो ये देखी जा रही है। क्या कहेंगे इसे। रिम्स में जो खाना परोसा जाता है, भोजन दिया जाता है, कोरोना संक्रमित मरीज का आरोप है कि जो भोजन दिया गया उसमें कीड़ा मिला। कल रात सब्जी में कीड़ा मिला। तो ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। दावे तमाम किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, खास करके हम बात करेंगे रिम्स प्रबंधक की तरफ से कि वो इस लायक है कि वो मरीजों का बेहतर ख्याल रख सकता है, उनके परिजनों का बेहतर ख्याल रख सकता है जो मरीज को एडमिट करने के लिए आते हैं। लेकिन बावजूद इसके समय समय पर इस तरह की जो तस्वीर आती है वो डराने वाली होती है। और निश्चित तौर पर हमारा ये काम होता है कि जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, आम जनों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जन समस्याएं जो होती है वो हम अपने दर्शकों के सामने रखें, उन्हें इससे रूबरू कराए ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चल सके। और देखिए एक और किस तरह से ये लापरवाही की खबर रिम्स से, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज को जो भोजन मिला उसमें सब्जी में कीड़ा मिला। तो फिर भोजन को कैसे लोग खाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे सत्यव्रत। अपने दर्शकों को हम खबर दिखा रहे थे कि देखिए किस तरह से रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीज के भोजन में सत्यव्रत कीड़ा निकलता है, कीड़े मिलते हैं खाने में। क्या कहेंगे इसे। जो मरीज इलाज के लिए गया है ताकि वहां से ठीक होकर वापस लौटे, लेकिन इस तरह से कीड़ा युक्त भोजन करके वो और भी बीमार हो सकता है। सत्यव्रत देखिए जिसान, सबसे पहले यह खबर स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उन्हें देखना चाहिए क्योंकि कल ही बन्ना गुप्ता ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह कहा गया है कि रिम्स में भर्ती मरीजों को जो भोजन दिया जाता था, जिसका शुल्क पहले मात्र 100 रुपया हुआ करता था, अब उसे बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। यानी कि कीड़ा परोसने के लिए 50 रुपए और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और कल खुद स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान दिया है कि अब लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन मिल सकेगा, क्योंकि पहले इस भोजन के लिए 100 रुपए दिए जाते थे और अब 150 दिए जा रहे हैं। उसके बाद का तस्वीर देखिए मेरे पीछे। इसी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 42 साल के धुरवा के रहने वाले बबन ने यह आरोप लगाया है कि कल देर रात जब उसे भोजन दिया गया तो उसके सब्जी में कीड़ा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक कीड़ा है वो दिख रहा है। और उसके बाद लगातार मरीज ने इस बात की शिकायत जो है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती जो है मरीज ने वहां के नर्सों से की, लेकिन नर्सों ने अपना पल्ला झाड़ दिया, कहा कि खाना देना उनका काम नहीं है, खाना जो है वो रिम्स के किचन के द्वारा दिया जाता है। आप समझिए जिसान कि अभी कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी राजधानी में एक्टिव मामले उतने ज्यादा नहीं है। और वैसे में जब स्थिति ऐसे चरमराती चली जाएगी तो अगर स्थिति भयावह होती है, एक्टिव केस अगर ज्यादा होते हैं, तब रिम्स प्रबंधन क्या करेगा, क्या खाना खिलाएगा। क्योंकि आपको पता है जिसान कि जब भी कोई कोरोना का संक्रमित होता है उसके लिए संतुलित आहार महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब तक दवा के साथ आप संतुलित आहार नहीं खाते हैं आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज ने यह आरोप लगाया है कि उसे जो भोजन दिया गया था उसमें कीड़ा मिला है। तो यह तस्वीर रिम्स निदेशक को देखनी चाहिए कि आखिर वो व्यवस्थाओं को कैसे पटरी पर लाएंगे। लगातार कई तरह के आरोप लगते जा रहे हैं और उन सब के बीच में रिम्स को एम्स बनाना चाहते हैं रिम्स के नए हाकिम। लगातार मरीज जो है वो भोजन को लेकर शिकायत करते हैं। ये कोई नई खबर नहीं है जिसान, इससे पहले भी हमने कई बार दिखाया है कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा रिम्स में भर्ती मरीजों को जो भोजन परोसा जाता है उसके गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते हैं। जबकि रिम्स प्रबंधन कमेटी जो है वो इसका सर्वे करता है और क्लीन चिट देता है अपने ही किचन को कि रिम्स के द्वारा मरीज को जो खाना है वो सही समय पे दिया जाता है। खाने की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो भरपूर होती है। खाना उन्हें गर्म दिया जाता है, खाना स्वादिष्ट होता है, खाना गुणवत्तापूर्ण होता है। खुद रिम्स ही यह मोहर लगाकर किचन कर्मियों को देता है। और उसके बाद जब परिजन इस तरह के आरोप लगाएं तो यह तस्वीर देखनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े पदाधिकारियों को,
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को, जिन्होंने खाने के पैसे में वृद्धि की है, और रिम्स निदेशक को कि आखिर मरीजों की सेवा कैसे की जाएगी। और राज्य में जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस संक्रमण को कैसे रोका जाएगा जिसान। चलिए, तो ये बड़ी लापरवाही और रिम्स प्रबंधक को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, रिम्स निदेशक को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। आप रिम्स को एम्स बनाने की बात करते हैं, लेकिन देखिए कि राज्य में जो दूसरे जिलों में अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, आप क्या एग्जाम्पल उनके सामने दे रहे हैं, क्या आप एक उदाहरण दे रहे हैं, जब आपका ही व्यवस्था, चूंकि ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि राजधानी रांची का सबसे बड़ा रिम्स अस्पताल है, लेकिन बावजूद इसकी लापरवाहियां यहां पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सत्यव्रता आपका। तो एक तो लापरवाही ये देखी गई कि कोविड गाइडलाइंस का यहां पर पालन नहीं किया जा रहा, मरीज के जो परिजन है लाइन पर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, काफी देर से ये खड़े हैं। दूसरे की जो सदर अस्पताल से मरीज यहां पर पहुंचा क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन उसे काफी देर रहने के बावजूद भी बेड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो ये तमाम तरह की लापरवाही जो कि देखी गई, और उम्मीद हम करते हैं कि इस खबर पर, हमारी खबर पर कुछ असर हो, और चूंकि काफी उम्मीद के साथ मरीज पहुंचते हैं रिम्स, तो उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था उन्हें देखने को मिले, ताकि वो एक सेटिस्फाई होकर निकले वहां से कि हाँ, हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आए थे रिम्स में इलाज के लिए। क्योंकि तमाम दावे भी तो किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से